कल आप लोगों को सिलेबस बतलाया गया था। कल बोले थे आज से चैप्टर शुरू हो रहा है। अध्याय 3 अवयव है। अध्याय 3 अवयव मैट्रिक्स। हेडिंग आप लोगों का है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.1। पहले हम लोग अवयवों में थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.1 यानी 3.1 का थ्योरी पढ़ेंगे। पहला थ्योरी होगा इसमें, पहला हेडिंग पंक्ति। पंक्ति यानी रो लिखकर डैश। ये होगा एक्स अक्ष के रूप में, एक्स अक्ष के रूप में लिखावट को पंक्ति कहते हैं। पंक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। अध्याय 3 हो गया अवयव मैट्रिक्स। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.1। पहला हेडिंग है पंक्ति, इंग्लिश में इसको रो बोलेंगे। पहले हम बतलाने जा रहे हैं पंक्ति किसको कहेंगे। एक्स अक्ष के रूप में लिखावट को पंक्ति कहते हैं। एक्स अक्ष के रूप में लिखावट को पंक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जिसको एक्स अक्ष के रूप में हम लोग लिखेंगे उसको पंक्ति बोलेंगे। पंक्ति का शॉर्ट नाम आर हो गया, यानी इसे आर से निरूपित करते हैं। इसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। इजी एग्जाम्पल एक्स अक्ष के रूप में, यानी ये हो गया एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। हम अभी बोले हैं कि एक्स अक्ष के रूप में लिखावट को पंक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। ये तीनों जो हम लोग लाइन देख रहे हैं तीनों एक्स अक्ष हो गया। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहला एक्स अक्ष है तो इसको R1 कहेंगे। दूसरा एक्स अक्ष है तो इसको R2 कहेंगे। तीसरा एक्स अक्ष है तो इसको R3 कहेंगे। इसी प्रकार से ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही होगा, बहुत सारा लाइन हो सकता है, लेकिन एक्स अक्ष में होना चाहिए। जो एक्स अक्ष के रूप में रहेगा, देखिए एक्स के रूप में जो रहेगा उसको पंक्ति बोलेंगे। पहला को R1 पहला पंक्ति, दूसरा को R2 दूसरा पंक्ति, तीसरा को R3। R1 मतलब पहला पंक्ति, R2 मतलब दूसरा पंक्ति, R3 मतलब तीसरा पंक्ति। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अध्याय 3 आज प्रारंभ हुआ है पढ़ाई। कल सिलेबस आप लोगों को हम बताए थे। अवयव अंग्रेजी में इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.1, यानी अब जो थ्योरी चल रहा है वो 3.1 का हेडिंग है पंक्ति। पहला थ्योरी हम लोगों को पढ़ना है इसमें कि पंक्ति होता क्या। पंक्ति का इंग्लिश नाम हो गया रो। एक्स अक्ष के रूप में लिखावट को
पंक्ति कहते हैं, इसे आर से निरूपित करते हैं। जितना भी लिखावट एक अक्ष के रूप में होगा उसे हम लोग पंक्ति कहेंगे। यहाँ उदाहरण में लिख दिए हैं कि पहला पंक्ति हो गया, दूसरा, तीसरा, यानी एक्स के रूप में कितना भी रहेगा उसको हम लोग पंक्ति कहेंगे। इसको यदि आप समझ लेते हैं तो नोट भी कर लीजिएगा, अपना से भी नोट हो सकता है, इसको अच्छा समझ लें। पंक्ति के बाद हम लोग अगला स्टेप यानी अगला टॉपिक स्तंभ। स्तंभ, स्तंभ का इंग्लिश होता है कॉलम, COLUMN। स्तंभ का होगा कॉलम। पंक्ति आप लोग समझ गए होंगे, एक्स अक्ष के रूप में जो रहेगा उसको हम लोग कहेंगे पंक्ति। पंक्ति मिटाते हैं। अगला हेडिंग होगा आप लोगों का स्तंभ, इसको इंग्लिश में कॉलम बोलेंगे। स्तंभ इंग्लिश में कॉलम, स्तंभ का इंग्लिश हो गया कॉलम। इसका परिभाषा होगा वाई अक्ष के रूप में, वाई अक्ष के रूप में लिखावट को स्तंभ कहते हैं। इसे कैपिटल सी से निरूपित करते हैं। एक बार स्तंभ के बारे में समझेंगे। स्तंभ का इंग्लिश होगा कॉलम, COLUMN। वाई अक्ष के रूप में लिखावट को स्तंभ कहते हैं। इसे कैपिटल C से निरूपित करते हैं। जिसको वाई अक्ष के रूप में लिखेंगे उसको स्तंभ कहेंगे। अभी हम बतलाए हैं कि एक अक्ष के रूप में जिसको लिखा जाएगा उसको पंक्ति बोलेंगे, वाई अक्ष के रूप में लिखा जाएगा उसको स्तंभ बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए। स्तंभ को C से निरूपित करते हैं तो इसको हम लोग पहला है तो बोलेंगे C1, C2, C3। C1 का मतलब पहला स्तंभ, C2 का मतलब दूसरा स्तंभ, C3 का मतलब तीसरा स्तंभ। इसको रफ में समझा देते हैं। जितना भी एक्स अक्ष रहेगा, कितना भी एक्स अक्ष रहेगा, एक्स अक्ष के रूप में कितना भी रहेगा उसको हम लोग कहेंगे पंक्ति। और यही जब देखिए एक्स के रूप में है तो इसको पंक्ति बोलेंगे, वाई के रूप में है तो इसको स्तंभ बोलेंगे। मतलब एक्स के रूप में है तो पंक्ति, वाई के रूप में है तो स्तंभ। एक्स वाला को पंक्ति, वाई वाला को स्तंभ। तो आप लोग समझ गए होंगे पंक्ति स्तंभ क्या है। जो एक्स रहेगा उसको पंक्ति और जो वाई रहेगा उसको स्तंभ।
एक बार अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो अपना से भी लिख सकते हैं आप लोग। x के रूप में रहेगा पंक्ति, y के रूप में रहेगा स्तंभ। एक बार समझ लेंगे, इस तरह से कितना भी लाइन रहेगा उसको पंक्ति, और ऐसा लाइन रहेगा कितना भी उसको स्तंभ। हो गया पंक्ति और स्तंभ। अब अगला हेडिंग होगा आव्यूह। आव्यूह यानी मैट्रिक्स। अगला हेडिंग है आव्यूह मैट्रिक्स। इसका परिभाषा होगा आव्यूह के बारे में जानेंगे। आव्यूह यानी मैट्रिक्स, पंक्ति तथा स्तंभ के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे आव्यूह कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए। अभी हम बतलाए हैं कि x के रूप में रहेगा उसको पंक्ति, y के रूप में रहेगा उसको स्तंभ। अब यहाँ समझना ही है कि पंक्ति और स्तंभ जब दोनों मिल जाएगा तो जिसका निर्माण करेगा उसको हम लोग कहेंगे आव्यूह। मतलब पंक्ति स्तंभ के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे आव्यूह कहते हैं। इसे कैपिटल M से निरूपित करते हैं। इसे कैपिटल M से निरूपित करते हैं। इसलिए का संकेत आव्यूह बराबर पंक्ति प्लस स्तंभ। आव्यूह का शॉर्ट नाम होगा M, पंक्ति का R, स्तंभ का C। यानी जब पंक्ति और स्तंभ दोनों मिल जाएगा तो जिसका निर्माण करेगा उसको हम लोग कहेंगे आव्यूह। ये हो गया पंक्ति, इसको कहेंगे पंक्ति, इसको कहेंगे स्तंभ, और जब दोनों ज्वाइंट हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे आव्यूह। आव्यूह बराबर पंक्ति प्लस स्तंभ, यानी M बराबर R प्लस C। पंक्ति स्तंभ के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे हम लोग आव्यूह कहते हैं।